अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और सारे बच्चों। कंप्यूटर क्लास 8 चैप्टर 2 आज हम इसका आगाज़ करने लगे हैं और इस चैप्टर में हम इंशाल्लाह कंप्यूटर को जितने भी सिक्योरिटी थ्रेट्स के खदशात होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके तदारक के लिए, उनके इलाज के लिए जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आगाज़ करते हैं। पहले यूनिट का इंट्रोडक्शन है। Computer systems are in danger of many threats that can cause various types of harms. कंप्यूटर को बहुत सी अक़साम के थ्रेट्स का सामना रहता है, ख़तरों का सामना रहता है जो हमें कई किस्म के नुकसान पहुंचा सकते हैं, रिजल्टिंग इन साइनिफिकेंट लॉसेस, जो हमें कई किस्म के नुकसानात पहुंचा सकते हैं, हमारा डाटा ज़ाया हो सकता है उसमें। दिस यूनिट विल डिस्कस द कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। इसमें हम पढ़ेंगे वो सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हमें ज़्यादातर जिनका सामना करना पड़ता है। द वेज थ्रू विच कंप्यूटर इन्फेक्शन स्प्रेड्स टू अदर कंप्यूटर्स, ऐसे तरीके पढ़ेंगे जिनमें इन्फेक्शन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मुंतकिल हो सकता है। एंड टेक्निक्स टू प्रिवेंट कंप्यूटर्स, और वो टेक्निक्स भी पढ़ेंगे जिनके ज़रिए से हम कंप्यूटर्स को बचा सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। Students will also learn how to scan computers to detect and get rid of malicious programs. इसमें आपको ये भी सिखाया जाएगा कि आप किस तरह अपने कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करके इसमें से जो मैलिशियस प्रोग्राम होंगे, नुकसानदेह प्रोग्राम्स होंगे, उनसे आप कैसे जान छुड़ा सकते हैं, उनको ख़त्म कैसे कर सकते हैं। हमारा पहला टॉपिक है कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट्स। क्या होते हैं ये? Computer security threats may be a computer program, an event, or even a person which causes loss of data, affecting the working of a computer and stealing of information. इसकी कई शक्लें हो सकती हैं। हो सकता है ये कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो या कोई इवेंट इसमें सेट किया गया हो, क्योंकि पहले जो वायरस आते थे वो सादा वायरस जो होते थे उनका यही फार्म होती थी कि एक स्केजुअल टास्क की तरह उसको लगा दिया जाता था कि वो सिस्टम में आएगा और इतने बज के इतने मिनट पे अपना काम करना शुरू कर देगा। काम उसका या किसी फाइल को डिलीट करना होता था या किसी डाटा को मिसमैनेज करना होता था। या ये कोई बंदा भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है जो आपके लिए डाटा लॉस का बायस बन सकता है, कंप्यूटर की वर्किंग को मुतासर कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है कंप्यूटर को, आपका डाटा चोरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो इदारे, वो कंप्यूटर्स जिनके अंदर बड़ा हसास डाटा पड़ा होता है, इंफॉर्मेशन बड़ी होती है, या जैसे किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी का अगर फॉर एग्जांपल डाटा ले लें जिसमें हमारा नाम है, हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर है, हमारा फ़ोन नंबर है और उसके अलावा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वहाँ से डाटा चोरी किया जा सकता है। दूसरा, इसकी टाइप्स क्या हो सकती हैं? कंप्यूटर सिस्टम्स आर वल्नरेबल टू मैनी थ्रेट्स रेंजिंग फ्राम एरर्स, harming stored data, information or corrupting programs installed on the computer. कई इसकी सूरतें हो सकती हैं, जैसे कोई एरर आ सकता है, कोई प्रोग्राम चलते चलते रुक सकता है, या जो हमारे पास डाटा स्टोर्ड है उसमें से कुछ डाटा ख़त्म हो सकता है, सारा डाटा ख़त्म हो सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो सकती है, या हमारे जो प्रोग्राम्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं कंप्यूटर पे वो करप्ट हो सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं वर्ड पे काम कर रहा था, अभी मैं उसको ओपन करता हूँ वो नहीं हो रहा। दैट मीन्स हो सकता है कि किसी वायरस ने इसको इफेक्ट किया हो। द फॉलोइंग आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ थ्रेट्स टू कंप्यूटर्स। इसमें अब कुछ किस्में हैं जो अमूमन हमारे कंप्यूटर्स को हार्म करती हैं, नुकसान देती हैं। सबसे पहला है, उसको कहते हैं वायरस, वॉर्म्स, हैकर्स और एडवेयर। क्या होते हैं ये? वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस इज द मोस्ट कॉमन एंड वेल नाउन कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है, जिसका पता है हम सबको सिक्योरिटी थ्रेट, उसका नाम है वायरस। अ कंप्यूटर वायरस इज प्रोग्राम रिटन इंटेंशनली टू अल्टर द वे ऑफ कंप्यूटर ऑपरेट्स विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द यूज़र। इसका तरीका वारदात ये होता है कि ये किसी भी सिस्टम में जाता है और उस सिस्टम के मालिक को बताए बगैर
उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को ख़राब कर सकता है, या उसमें कोई भी किसी भी किस्म का नुकसान दे सकता है ये उसको। A virus replicates and executes itself by attaching copies of other files such as program files or documents so that the user checks them and the virus activates। इसकी शक्ल इस तरह से हो सकती है कि ये अपने साथ कुछ फाइल्स को अटैच कर ले या खुद से चलना शुरू कर दे, और ये करता क्या है कि कुछ प्रोग्राम्स को या कुछ डॉक्यूमेंट्स को ये अपने साथ अटैच कर लेता है, और जैसे ही यूज़र इसको क्लिक करता है ये एक्टिव हो जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। तो बंदे को लगता यूँ ही है कि जैसे मैंने खुद कुछ किया है तब ऐसा हुआ है, लेकिन असल में वो वायरस था जो आपकी क्लिक का इंतज़ार कर रहा था, और जैसे ही आपने क्लिक किया उसने अपना काम शुरू कर दिया। अब देखते हैं कि जब ये वायरस एक्टिव हो जाता है तो उसके बाद ये हमें क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहला है डैमेज और डिलीट्स फाइल्स। फाइल्स को डैमेज कर सकता है या उनको डिलीट कर सकता है। इरेज डाटा इन हार्ड डिस्क, हमारी हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा है में भी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जिस फाइल के साथ ये अटैच हुआ है या जिस फाइल के ऊपर इसने अटैक किया है वो फाइल ही ख़त्म हो जाए या उस फाइल के कुछ हिस्से ख़त्म हो जाएं। काज एराटिक सिस्टम बिहेवियर, ये इसकी वजह से सिस्टम का जो प्रोसेस है बड़ा स्लो हो सकता है, सिस्टम के काम करने की स्पीड स्लो हो सकती है, बार बार हैंग हो सकता है, यानी वो सिस्टम हमें आहिस्ता आहिस्ता बेजार करना शुरू कर देगा, उसकी इस तरह से स्पीड डैमेज हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्प्ले अनाइंग मैसेजेस एटसेट्रा, तो इसमें मैसेजेस आना भी शुरू हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी फाइल चला रहे हैं, फाइल कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, लेकिन हो सकता है कि ये आपको मैसेज है कि आपने जो सीडी चला रहे हैं वो सीडी में वो ट्रैक नहीं है, या आप कंप्यूटर से किसी फाइल का प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो ये आपसे कह दे कि जो आपने यूएसबी साथ लगाई हुई है उस यूएसबी के अंदर अब ये डाटा मौजूद नहीं है। तो ये किसी भी किस्म के मैसेजेस दे सकता है जो देख के आपको बड़ी हैरानी होगी कि ऐसा तो कुछ मैं कर ही नहीं रहा हूँ जो इसमें इसका एरर आ गया। एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस आर NYB, किस किस किस्म के हैं, एक NYB है और एंटी-एक्जी है, कैस्केड है, फ्रोडो है, Win95 एंड ZMist A, ये उसकी कुछ किस्में हैं। अब नीचे जो डायग्राम है शोज एन अलर्ट मैसेज काज बाय अ वायरस एंड फिगर 2.2 शो सम वायरसेस इन्फेक्टेड फाइल्स। ये देखें, इसमें मैसेज हमें कोई जैसे इफेक्टेड फाइल्स हैं तो हो सकता है इसमें इस फाइल में भी इन्फेक्शन हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो, लेकिन जब तक हम इनको ओपन नहीं करेंगे उस वक्त तक ज़्यादा चांस यही है कि वो अपना काम करना शुरू नहीं करेगा। और जैसे ही हम इस फोल्डर को खोलते हैं या इस फाइल को खोलते हैं तो वो वायरस उसी वक्त एक्टिव हो जाए और इसमें से कुछ फाइलें ख़त्म हो जाएं। हमें देखने में यही लगेगा कि शायद ये मेरे क्लिक करने से कुछ गड़बड़ हो गई है, तो मैंने कोई बटन दबा दिया गलती से, लेकिन असल में वो वायरस अपना काम दिखा रहा होगा। नेक्स्ट है वर्म्स। कंप्यूटर वर्म्स आर malicious programs that replicate and spread independently without user action and harm the computer। ये ज़रा चुस्त होते हैं, उनसे एक्टिव होते हैं, उनका काम ये होता है कि ये यूज़र की इंफॉर्मेशन के बगैर प्लस उसकी तरफ से किसी भी किस्म का कोई रिस्पांस लिए बगैर ही, इसमें जो पर हमने पढ़ा है उसमें वायरस में तो हम पहले उसको डबल क्लिक करते हैं, फाइल ओपन करते हैं, फिर वो एक्टिव होता है, लेकिन इसको उस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। ये आज़ादाना तौर पे फैलता जाता है और कंप्यूटर के अंदर जो उसका एक्शन सिस्टम है या प्रोसेसिंग है या फाइल है या इंफॉर्मेशन है उसको ये हार्म करना स्टार्ट कर देता है। वर्म्स स्प्रेड थ्रू नेटवर्क एंड ओवर द इंटरनेट टू कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, वो उन सिस्टम्स के ऊपर जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं, जो फाइलें इंटरनेट से डाउनलोड होती हैं या सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं, उनके अंदर ये मौजूद हो सकता है। वर्म्स कैन आल्सो स्प्रेड बाय कॉपिंग देमसेल्व्स फ्रॉम डिस्क टू डिस्क और बाय ईमेल। ये हो सकता है एक डिस्क से दूसरे डिस्क के ऊपर जा सके, जैसे फ्लॉपी या फ्लैश ड्राइव लगाते हैं हम या डीवीडी ड्राइव लगाते हैं तो उनमें भी ये वायरस हो सकता है
जो डीवीडी डिस्क से या फ्लैश डिस्क से हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकता है, ईमेल के थ्रू आ सकता है, ये एसक्यूएल स्लैमर हो सकता है, या एक ब्लास्टोवोम हो सकता है, सेसरवोम हो सकता है। ये सारे इसकी किस्में हैं। मेलिसा एंड आई लव यू आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंप्यूटर वोम। ये आई लव यू असल में एक वायरस आया था जिसमें आपको एक मेल आती है और उसके ऊपर लिखा होता है आई लव यू। बंदा बड़ा खुश होता है कि जनाब ये कौन है जो मेरे से इतना लगाव का इजहार कर रहा है। जैसे हम उसको खोलते हैं तो वो असल में एक वायरस होता है जो उसी वक्त अपना काम शुरू कर देता है। ये हमारे सिस्टम को कौन कौन से नुकसान पहुंचा सकते हैं? डिस्ट्रॉय फाइल्स इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो फाइल्स हैं, पहले तो सिर्फ डाटा या इंफॉर्मेशन का नुकसान हो रहा था, इसके ज़रिए से हमारे जो सिस्टम फाइल्स हैं या सिस्टम के अंदर फाइल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। स्लो डाउन द कंप्यूटर, हमारे कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देगा। काज सम प्रोग्राम्स टू स्टॉप वर्किंग, हो सकता है कुछ प्रोग्राम्स इसके अटैक के बाद काम करना छोड़ ही दें। नेक्स्ट वन इज़ एडवेयर। एडवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर विच ऑटोमेटिकली प्लेस, displays or downloads advertisements to a computer usually without users knowledge। हम जब इंटरनेट पे ब्राउजिंग कर रहे होते हैं या फेसबुक पे भी, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो उसमें कुछ एड्स आते हैं, एक साइड पे इश्तिहारात चलते हैं और जो हम उनको ओपन तो नहीं करते लेकिन वो साथ साथ खुद से आना शुरू हो जाते हैं। ये उसके थ्रू भी आ सकता है और अपना काम दिखा सकता है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी आ सकता है, डिस्प्ले होता है और फिर अपना काम करता है। और दीज एडवर्टाइजमेंट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ पॉपअप। पॉपअप होता है जब जैसे इस तरफ से यकदम कोई चीज़ निकल आती है या इस तरह से कोई चीज़ निकल आती है, उसे हम कहते हैं पॉपअप। उस फॉर्म में भी हमारे सामने आ सकता है। तो हम कहीं और क्लिक करने लगे थे, अचानक उस पर क्लिक हो गया, वो एक्टिव हो गया और उसने अपना काम दिखा दिया। दे रिकॉर्ड यूजर्स बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। ये हो सकता है कि हमारे बिहेवियर को भी नोट करें। हमारा बिहेवियर क्या हो सकता है? हमारा बिहेवियर ये है कि हम कौन सी किस किस्म की जो वेबसाइट्स हैं उनको ज़्यादा एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ाई से ज़्यादा रिलेटेड हैं तो आप जो एजुकेशन से रिलेटेड होंगी उनको, ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा अप्रोच करेंगे। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप हेल्थ से रिलेटेड और इसी तरह साइंस, टेक्नोलॉजी या लैंग्वेजेस जैसे भी आप चाहें वो आप करते हैं, लेकिन ये उसको रिकॉर्ड करता है। Displays ads and can even download other malicious softwares on the computer। ये एड्स डिस्प्ले करता है। वो एड्स ज़ाहिर है अगर हम कोई टैक्स से रिलेटेड चीज़ सर्च कर रहे हैं तो उसमें टैक्स से रिलेटेड या इश्तिहारात आएंगे, या अगर हम हेल्थ से रिलेटेड कर रहे हैं तो हेल्थ से रिलेटेड आ जाएंगे। और ये खुद से डाउनलोड हो जाता है या इसके अलावा मैलिशियस सॉफ्टवेयर दूसरे भी इसके साथ डाउनलोड हो सकते हैं और ये हमारे कंप्यूटर पे आके बैठ जाते हैं। जैसे हम उस फाइल को दोबारा डबल क्लिक करते हैं ये अपना काम दिखा देते हैं। दे मे आल्सो बी इन द यूजर इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर और ऑन अ स्क्रीन प्रेजेंटेड टू द यूजर ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। ये हो सकता है यूजर इंटरफेस की शक्ल में आए, यानी एक विंडो से खोल के आपके सामने आ जाए, उस शक्ल में भी हो सकते हैं। या जब हम किसी चीज़ को, कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे हैं उस वक्त वो कुछ ऑप्शन मांग रहा होता है तो उसमें से यकदम ये भी निकल के सामने आ सकता है और कंप्यूटर पे अटैक कर सकता है। 2.3 shows an adware message which may be harmful when activated। अब ये हमारे पास एक ऐड है, हम इसको देखते हैं, हाँ इसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक हेयर करता हूँ तो वायरस एक्टिव होगा और वो मेरे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएगा। हैकर्स के बारे में हमने बड़ा सुना है और कई बच्चों को शौक भी बड़ा होता है, जी मैंने बड़े होके हैकर बनना है। देखते हैं ये क्या चीज़ है। हैकिंग कैन बी डिफाइंड एज द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स रिसोर्सेज। हैकिंग का मतलब है कि जब अब हम किसी कंप्यूटर को अनऑथराइज्ड तौर पे अप्रोच करते हैं, डाटा एक्सेस करते हैं या किसी नेटवर्क पे ऐसा करते हैं या उसके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं अनऑथराइज्ड, यानी हमारा उसी से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन हम उसको छेड़ते हैं, उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस करते हैं, वो होगी हैकिंग। पीपल हु इंडल्ज देमसेल्व्स इन कंप्यूटर हैकिंग एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड हैकर्स। वो लोग
जो कंप्यूटर को हैक करने से रिलेटेड सारे काम करते हैं उनको हैकर्स कहा जाता है। हैकर्स आर कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हु यूज देयर एक्सपर्टाइज फॉर मैलिशियस पर्पसेस। ये असल में कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स होते हैं और ये अपनी महारत को इस्तेमाल करते हैं नुकसानदेह कामों के लिए, नुकसानदेह मकासद के लिए। हैकर्स क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं? क्लाइंट और कस्टमर इंफॉर्मेशन, यानी वो अगर एक्सेस कर लें तो अगर हमने डाटा या पासवर्ड वगैरह सेव किए हुए हैं वो वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर्स फॉर आइडेंटिटी फ्रॉड और थेफ्ट। ठीक है जी, चोरी चकारी के लिए वो हमारा क्रेडिट कार्ड उसमें से नंबर चोरी कर सकते हैं या सोशल सिक्योरिटी का नंबर अगर हो उसे चोरी कर सकते हैं। हमारे पासवर्ड्स ले सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस ले सकते हैं जो हम यूज़ कर रहे होते हैं ऑफिशियली, विच में बी यूज़ फॉर स्पैमिंग, जिसमें बाद में वो उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे अक्सर देखते होंगे किसी न किसी ने लिखा होता है कि कोई बंदा मेरी फेक आईडी बना के लोगों से पैसे मांग रहा है या लोगों से लड़ाइयाँ कर रहा है, लोगों को गालियाँ दे रहा है, तो बराए मेहरबानी मेरे नाम से अगर ऐसा हो तो आप समझ जाएं कि ये मैं नहीं हूँ। तो वो क्या होता है, वो असल में उस बंदे का ईमेल एड्रेस चोरी कर लिया गया होता है और उसके थ्रू वो उसको मिसयूज कर रहे होते हैं। इंडिकेटर्स ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट्स, कैसे पता चलेगा कि सिक्योरिटी थ्रेट है? द कंप्यूटर रन स्लोअर देन यूजुअल। आमतौर पे जिस स्पीड से हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम्स खोल रहा होता है, उन पे काम कर रहा होता है, इसकी स्पीड यकदम उससे स्लो हो जाती है। द कंप्यूटर लॉक्स अप और स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग। कंप्यूटर काम करते करते बिल्कुल रुक जाता है, यहाँ ऊपर नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि किसी वायरस का अटैक हो सकता है ये। द कंप्यूटर सडनली रीस्टार्ट्स ऑन इट्स ओन। हम बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहे हैं, पेंट में वर्ड में काम कर रहे हैं और एकदम से हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है, बिजली ने भी झटका नहीं लगाया, सिस्टम कैसे रीस्टार्ट हो गया है? तो वहाँ पे वायरस हो सकता है। एप्लीकेशंस एंड डिस्क ड्राइव्स आर सडनली इनएक्सेसिबल, यानी हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो चलना बंद कर देते हैं, या हम जो डाटा इजीली फोल्डर में जाके एक्सेस कर सकते थे अब वो डाटा ओपन नहीं हो रहा। अनयूजुअल एरर मैसेजेस अपीयर। आमतौर पे जो मैसेजेस हमें कभी मिले ही नहीं है उस किस्म के मैसेज मिलना शुरू हो जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड आइकॉन अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकॉन्स हैं जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन वगैरह, उनकी जगह पे कुछ अजीब सा नजर आना शुरू हो जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिसेबल और डज नॉट रन। इस सूरत में जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है हमारा, हो सकता है कि वो बिल्कुल डिसेबल हो जाए या काम करना ही छोड़ दे, क्योंकि उसकी सेटिंग में ये लिखा हुआ होता है कि अगर उसमें पहले से एंटीवायरस मौजूद है तो ये उसको डीएक्टिवेट कर देगा, उसका काम बंद कर देगा। मेरा ख्याल है कि हमने इनकी किस्में जो हैं उनकी डिटेल थोड़ी पढ़ ली है और अब हमें इसकी समझ भी आ गई है। मज़ीद अगर इनके बारे में कोई डिटेल चाहिए आप उस ख़ास टॉपिक को मेंशन कर दीजिएगा, इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।